सबसे पहला काम एसईओ में होता है सिंपलिस्टिक वे में कि कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस। तो मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि कितना आसान ये प्रोसेस होता है, कितना इजी वे में हम हमारे कीवर्ड्स का रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड्स का इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, वो भी टूल्स जो गूगल प्रोवाइड करता है उससे ही डायरेक्टली, और कोई अदर हम पेड टूल नहीं यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गूगल का कीवर्ड प्लानर ही यूज करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मेरा स्ट्रैटेजी जो हम यूज करते हैं रियल टाइम में, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप कीवर्ड प्लानर पे मत जाइए, आप कीवर्ड प्लानर पे मत जाइए, गूगल सर्च, उसको कहते हैं हम ऑटो सजेस्ट, गूगल ऑटो सजेस्ट। गूगल ऑटो सजेस्ट से पहले आप कीवर्ड्स को गैदर करिए, कीवर्ड्स मस्ट बी सेलेक्टेड, मस्ट बी गैदर्ड, ओके। तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए गूगल सजेस्ट से। तो ये होता क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। हम जाएंगे गूगल पर, पहले तो कर लीजिए गूगल पर टाइप कर दीजिए, और यहाँ पर हम आ गए गूगल सर्च इंजन के होम पेज पर। तो अब यहाँ पे सिंपली आप टाइप कीजिए डिजिटल। अब देखिए ये पूरा मैंने पहले सर्च किया था, वो जरूरत है ही नहीं एक्चुअल में, तो मैं इसको पूरा रिमूव कर दूंगा। अब देखिए जब मैं सर्च कर रहा हूं दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग, है ना, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक कीवर्ड आ रहा है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। ग्रेट। सो चलिए इसको हम यहाँ पर हम ऐड करते हैं कि हाँ ये कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं। चलो इसके साथ साथ और क्या सर्च कर रहे हैं लोग, फॉर फ्रेशर्स, ठीक है, चलिए इसको भी हम ऐड करते हैं, फॉर फ्रेशर्स को भी हम ऐड कर लिया। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसको थोड़ा सा अप एंड डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिकली और बहुत सारे हाँ क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी आ गया दोस्तों। इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसी को भी यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। फिर और अच्छा, और एक अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 2019 भी आया है, दैट इज ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन, है ना। तो ये भी एक कीवर्ड है, पूरे लॉन्ग टेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोसेस आपको सीखना है। आपको शॉर्ट टेल या लॉन्ग टेल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है दोस्तों। आंसर्स इन हिंदी, हिंदी में तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो नो, सो 2018 की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये है देखिए दोस्तों, और एक है क्वेश्चंस 2019, ओके चलिए ये भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि उसके साथ ही है 2019 के साथ वो ऐड हो रहा है दोस्तों। और हाँ फॉर एक्सपीरियंस पीपल, चलो ये भी हम ऐड करते हैं। फॉर फ्रेशर्स एक है, एक पैटर्न है एक्सपीरियंस के लिए, चलो ठीक है। और हम देखते हैं और कुछ कीवर्ड्स हमें आएंगे इस यहाँ पे प्लानर से, पीडीएफ, लेकिन हम तो पीडीएफ दे नहीं रहे हैं, तो पीडीएफ भी हम रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेंशियल स्पेसिफिक आया है तो हम ये बाद में कोई आर्टिकल बना सकते हैं एसेंशियल के लिए, हम इसमें मिक्स नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 2018 तो जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये एक पैटर्न होता है देखिए। तो मैंने जब आपको बताया है कि हम ये चीज को समझते हैं कि भाई कस्टमर जो यूजर है वो क्या सर्च कर रहा है, तो हमें पता लगा कि भाई ये तमाम चीजें जो है यूजर सर्च कर रहा है रेगुलरली, है ना। तो देखिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ओके, यहाँ पे पीडीएफ भी आ गया है और नॉर्मल पीडीएफ भी आया है, ओके चलो हम लेंगे उसको भी। ये बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है दोस्तों, कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। हमने इतने कीवर्ड्स लिए हैं, पूरे के पूरे लॉन्ग टेल है। और याद रखिए दोस्तों, लॉन्ग टेल पर रैंक करना बहुत ही आसान होता है, शॉर्ट टेल पर रैंक करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो अभी जितना लॉन्ग टेल आपका कीवर्ड रहेगा, हो सकता है हम विद इन 1 वीक में टॉप पे आ जाएंगे दोस्तों, ये भी पॉसिबिलिटी है। 1 वीक में हम टॉप पे, वेब ट्रेनिंग्स का जो हमने अभी आर्टिकल बनाने वाले हैं, आप देखेंगे कि 1 महीने 1 हफ्ते के अंदर भी वो टॉप पे आएगा, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड है और हमारा तमाम इंडस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग। सो बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि हम वेरी वेरी फास्ट हम रैंक पर आ सकते हैं दोस्तों। चलो ठीक है, तो अब इसको देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस, जब हमको कीवर्ड्स मिल गए हैं और हमने जो देखा कि लोग क्या सर्च करते हैं, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, इस डेटा को कीवर्ड प्लानर, यानी ये कीवर्ड प्लानर होता ये है कि ये हमें बताएगा कि ये कितने लोग सर्च कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया का टारगेट कर रहे हैं अभी। तो ऑल ओवर इंडिया में ये कीवर्ड्स कितने लोग सर्च कर रहे हैं, सबसे बेस्ट कीवर्ड कौन सा है, और इसके साथ साथ वो बहुत सारे आइडियाज भी कीवर्ड रिसर्च देगा। सो अब जस्ट आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए और क्लिक कीजिए गेट स्टार्टेड। हाँ यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको ये रहेगी दोस्तों, अगर आपके पास, और यहाँ पर से आप लोकेशन आप ले लीजिए इंडिया, अभी मैं एक यूएई का प्रोजेक्ट कर रहा था तो उस वजह से मैंने यूएई सेलेक्ट किया था, वो तो इंडिया आप ले लेंगे सेव। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जितना शॉर्ट टेल कीवर्ड रहेगा वॉल्यूम उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर लॉन्ग टेल हो तो उसका कम रहेगा। तो देखिए गूगल यहाँ पर हमें दे रहा है 624 कीवर्ड्स, तो तमाम के तमाम तो हमारे लिए मतलब ही नहीं रहेगा,
लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा कीवर्ड सबसे सुपर कीवर्ड है यहाँ पर। तो ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन 2019 सिर्फ 40 लोगों ने सर्च किया है ऑन एन एवरेज, ठीक है। और वो ऑब्वियसली 2019 से शुरू होगा वो कीवर्ड सर्च करना। और ये है हमारा कीवर्ड जो हमें बेस्ट ऑफ द विजिटर्स लाएगा। 4400 विजिटर्स हमारे पास आएंगे अगर हम इस कीवर्ड पर, यानी इतने लोग सर्च कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका 70% हमको CTR, 70% ट्रैफिक तो हम गेन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, ये कीवर्ड का कोई वॉल्यूम नहीं है तो उतना ज्यादा हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। अब देखिए गूगल अपने तरफ से कीवर्ड्स दे रहा है, मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, मार्केटिंग क्वेश्चंस, मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स। अच्छा ये देखिए, हमने ऐड भी नहीं किया था ये डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, इंटरव्यू निकाल देकर वहां पे सिर्फ कीवर्ड है क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अच्छा, उसके बाद आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चंस। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स यूजर सर्च कर रहे हैं, है ना। तो हम इसको जो जो कीवर्ड्स हमको समझ में आए हम वो कीवर्ड्स को ऐड कर लेंगे। तो सिंपल से ये भी एक अच्छा ही कीवर्ड है जिसमें हमने इंटरव्यू निकाल दिया है। और डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चंस, चलो ठीक है, डिजिटल इंटरव्यू क्वेश्चंस ठीक है। ईमेल मार्केटिंग हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, कोर्स तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू नहीं, हमको क्वेश्चंस एंड आंसर्स चाहिए सिर्फ, सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं। और इसका तो ऑलरेडी हमने एक आर्टिकल ही बना दिया है। हाँ, तो ये इस तरह से हम थोड़ा सा डिटेल में रिसर्च करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम जब करेंगे, करने के बाद में इस 7 कीवर्ड्स को हम सिंपल से ऐड टू प्लान कर कर, जैसे कि मैंने Q&A लगाऊंगा यहाँ पर क्रिएट, और ऐड कीवर्ड करूंगा मैं यहाँ पे ताकि मैं वो डाउनलोड कर सकूं ऐड कीवर्ड्स। और जब मैंने ऐड कीवर्ड्स किया है तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे दोस्तों, वो तमाम जाकर इधर अपने प्लान में, अपने कीवर्ड प्लानर में वो सेव हो जाएंगे। तो आप इसको सिंपली यहाँ से क्लिक कीजिए कीवर्ड्स पर, और कीवर्ड्स पर क्लिक करने के बाद में आप सीधा से वो कीवर्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं कि ये कीवर्ड्स हमें चाहिए। तो डाउनलोड यहाँ से कीजिए, और प्लान हिस्टोरिकल मैट्रिक्स, यानी मुझे चाहिए तमाम ओल्ड डेटा, इस कीवर्ड के रिलेटेड मुझे ओल्ड डेटा चाहिए, ठीक। तो आप यहाँ पे मेरा ये एक फोल्डर बनाया था प्रैक्टिकल करके, तो वहीं पे मैं ये सेव कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये कीवर्ड हमारे एक्सेल शीट मिल जाएगा, CS शीट मिल जाएगा, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हम चाह रहे थे, जो हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे दोस्तों, वो तमाम के तमाम यहाँ पे मौजूद है। ये हमको जरूरत नहीं है, ये तमाम का तमाम डेटा PPC का है और ये मंथली डेटा है, तो इस पे आप उतना फोकस मत कीजिए, डिलीट भी कर सकते हैं आप उसको। और ये आ गया दोस्तों हमारा फाइनल रिजल्ट ऑफ अवर कीवर्ड्स, कि हमने जो कीवर्ड को हमें टारगेट करना है, जो कीवर्ड को हमें अभी फोकस करना है, तो ये रहे आपके कीवर्ड। सो इस तरह से सिंपलिस्टिक मेथोडोलॉजी में हम कीवर्ड रिसर्च को करते हैं। अब इसी में थोड़ा सा अगर हम कॉम्प्लिकेटेड में जाएंगे तो और भी थोड़े ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। जैसे कि इसके बाद होता है कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस, जैसे कि ये कीवर्ड कितना डिफिकल्ट है, ये कौन से लोग को, कौन कौन इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, कितना डिफिकल्ट ये कीवर्ड होगा हमारे लिए। तो ऐसे हम थोड़े से डेटा और एनालिसिस करके हम डेटा भी निकाल सकते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि ये कीवर्ड कितना डिफिकल्ट है और ये कीवर्ड कितना सिंपल और इजी। एक मिनट दोस्तों, ये कीवर्ड नहीं आया एक्चुअल में, इंटरव्यू क्वेश्चंस, ओके वॉल्यूम, ओके आई थिंक थोड़ा सा गलती हो गई है हमसे ऐड करने में। चलिए ठीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड वही है, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो 4400 सेल्सियस वाला। पता नहीं वो क्यों नहीं बता रहा है, चलिए नो प्रॉब्लम। तो ये हो चुका है अपना कीवर्ड्स का डेटा। तो इसके बाद जनरली हम रियल टाइम में और एक प्रोसेस करते हैं, कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन सा कीवर्ड डिफिकल्ट है, कौन से कीवर्ड पर कौन से वेबसाइट रैंक कर रहे हैं, उनका PA क्या है, उनका DA क्या है। ये दूसरा प्रोसेस है दोस्तों, जो अगर हम उसमें जाएंगे तो फिर एक आधा एक घंटा उसमें निकल जाएगा। तो हमें इसको, उस चीज को यहाँ पे आप ऑनलाइन पे भी रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च किस तरह से किया जाता है, कॉम्पिटिशन एनालिसिस के बारे में। और यहाँ पे हम ये कीवर्ड्स को अभी अपने आर्टिकल में फोकस करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया है सबसे बड़ा स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे कीवर्ड रिसर्च का, उसे कहते हैं हम कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस। तो वंस ये हम कंप्लीट करेंगे तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेज होता है, सेकेंड स्टेप होता है
ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, जिस तरह से मैंने यहां पर बताया है आपको कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हमारा स्टेप नंबर 2 होता है दोस्तों। तो स्टेप नंबर 2 ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में इसमें होता ये है कि अगर आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को सिंपल से पढ़ेंगे, सिंपल से समझेंगे, तो बिल्कुल ये है कि हमारे वेबसाइट में, अपने वेबसाइट में ऑन पेज यानी अपने वेबसाइट में क्या वो कीवर्ड्स मौजूद है, क्या हम गूगल के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसे थोड़े से पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, जो चेकलिस्ट होती है, वो चेकलिस्ट को अगर आप पूरा कर लेंगे बस काफी है। ऑटोमेटिकली गूगल आपके कंटेंट को रिकग्नाइज करना शुरू करेगा। और इसमें आप अपने को टॉपिक्स होते हैं जैसे कि कीवर्ड डेंसिटी होता है, कीवर्ड वॉल्यूम, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी होता है, इस तरह से थोड़े टॉपिक्स है जो अगर हम इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आराम से हमारा एसईओ भी ऑन पेज भी मुकम्मल हो जाएगा। सो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का हम किस तरह से करते हैं वो चीज को मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने आर्टिकल, मेरे आर्टिकल राइटर है जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, तो मैं ये आर्टिकल एग्जैक्टली मैं कॉपी और पेस्ट कर दूंगा अपने ब्लॉग पर, अपने पोस्ट पर, ठीक है। लेकिन इसमें हम ऑन पेज किस तरह से हम सेट करते हैं, क्या क्या सेट करते हैं, वो आप इस चीज को देखिए। और आप याद रखिए, अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो आपको योस्ट एसईओ यूज करना है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और यहाँ पर हमें एसईओ का जो रेटिंग लाना होगा गुड। जब अपना रेटिंग गुड आ जाएगा तो मतलब ये कि हम तमाम गाइडलाइंस को परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आ जाएगा गुड। तो अब पहले तो मैं अपना कंटेंट यहाँ पे पेश कर देता हूँ दोस्तों। तो ये अपना कंटेंट वहां से हमने लाया और इधर हमने पेश कर दिया। और एक मिनट में ये देखता हूँ कि अगर कोई स्टाइलिंग, ओके सॉरी, मैं इसको डायरेक्ट नहीं पेश करूंगा दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़े से स्टाइल्स वगैरह आ रहे हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पर कहता हूँ पेस्ट एज टेक्स्ट, मतलब विदाउट एनी स्टाइल। देखिए इसमें कोई किसी तरह का पी टैग या स्पैन टैग वगैरह नहीं है, तो मुझे बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम विजुअल पे जाएंगे और इस कंप्लीट आर्टिकल को हमें बनाना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल ऑफ द आर्टिकल। याद रखिए, टाइटल टैग जो भी हम देते हैं उससे यूआरएल भी बनता है और इसी से आपका जो है H1 भी आ जाता है। H1 टैग जो हम ऑन पेज में H1 टैग होता है। तो टाइटल बहुत बहुत जरूरी है। और जनरली मैं आपको एक आइडिया देता हूं, याद रख लीजिए, जब भी आप टाइटल टैग बनाना चाह रहे हैं तो आपका टाइटल टैग सिंपली होगा वो कीवर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है और उसी पे आपका फोकस है। तो वो हिसाब से आपको टाइटल टैग बनाना होगा दोस्तों। यानी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कीवर्ड जो आपका रहेगा वही कीवर्ड आपका टाइटल टैग में आपको यूज करना है, ताकि उसी पर आप इंप्लीमेंटेशन परफेक्टली कर सके। तो देखिए अब हम इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे हम इसको प्रोसेस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा कीवर्ड है इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने सिंपल से इसको डी कैपिटल कर देंगे, तो थोड़ा सा पैटर्न अगर हम सही रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो रीडेबिलिटी भी अच्छी रहेगी उसमें। इंटरव्यू क्वेश्चंस, चलिए, तो ये हमारा कीवर्ड बन गया टाइटल का। तो हम इसको और इस तरह करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस। हाँ, तो हम इसको एनीवे ये कीवर्ड तो हमारा मेन फोकस कीवर्ड है, वो आ रहा है, तो इसके साथ साथ हम आंसर्स भी ऐड कर देंगे, एंड आंसर्स। तो अगर हमें यहाँ पे ये हो रहा है दोस्तों कि हम रैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस पे भी हमारा रैंक होगा और आंसर्स पे भी हमारा रैंक होगा, तो ये दो पर भी हम रैंकिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये परमालिंक, इसको कहते हैं यूआरएल। तो यूआरएल को थोड़ा सा हम एडिट करना है क्योंकि ऑलरेडी जनरेट हो गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल हाइफन मार्केटिंग हाइफन इंटरव्यू हाइफन क्वेश्चंस। और आंसर्स भी हम लिख सकते हैं और नहीं भी लिखे तो चलेगा, तो आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा आर्टिकल का यूआरएल बन गया है जो अपना एज पर पैरामीटर्स इट शुड बी द कीवर्ड, जो हमारा टारगेट कीवर्ड है वही हमारा यूआरएल रहेगा, तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा और अपना रैंकिंग भी बहुत जल्दी आ सकता है। तो ये हमारा हो गया H1 दोस्तों, और ये हो गया है हमारा यूआरएल। सो अब हमें कंटेंट में भी देखना है, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक एसईओ की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। नीचे आप जाइए, तो यहाँ पर आपको रहेगा योस्ट एसईओ। तो यहाँ पर आपको तमाम एसईओ की स्ट्रेटजीज, टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क्रिप्शन, ओके, कीवर्ड तो अभी इन्होंने निकाल दिया है, कीवर्ड तो हम नहीं ऐड करते हैं, लेकिन कंटेंट और तमाम चीजों को हमें देखना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये कीजिए फोकस की फ्रेज। यानी एक बात याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है वर्डप्रेस में हम जब एसईओ करते हैं
कि फोकस की फ्रेज अगर हमें सही मिल जाए और हम उसको ऐड कर देंगे ना, तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि हम वो कीवर्ड कितने बार यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, यूज एसईओ करेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, हम ये कीवर्ड टाइटल में यूज कर रहे हैं, हम ये कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से हमारा रैंकिंग इजी हो जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है दोस्तों। फोकस कीवर्ड 4 वर्ड तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो करेंगे कि इसी कीवर्ड पे हम जो है फोकस करेंगे। ठीक है, ये कीवर्ड क्योंकि हमारा 4400 वॉल्यूम इसका है। और देखिए ये है यहाँ पर इसका बेनिफिट। जैसा आप यहाँ देखिए, जैसा हमने ऐड किया है दोस्तों, ऐड करने के बाद इमीडिएट आप देखेंगे कि हाईलाइट अच्छा सा ये है कि क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, इमीडिएट आ गया है। देखिए लिस्ट में क्या क्या हमारे पास अच्छा है, क्या क्या चीजें हमने गलत की है, पूरा आ गया है। देखिए दोस्तों, कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, तमाम चीजों को तो आप आराम से देख सकते हैं। तो ये चीज को आपको जहन में रखना है कि आराम से हम इस तरह से देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अपना एसईओ का रेटिंग भी आएगा। ओके, मतलब अब हम बगैर किसी ऑप्टिमाइजेशन के भी ये आर्टिकल हमने जो लिखा है टाइटल वगैरह, उसके हिसाब से योस्ट के हिसाब से हमने बहुत अच्छा लिखा है। देखिए कितना सिंपल सा अपने को रिजल्ट आ रहा है इस बात का। लेकिन अभी मैं आपको थोड़े पॉइंट्स बताता हूं जो आपको इंप्लीमेंट करने हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में। सबसे पहले, ठीक, ये देखिए कि आपका H1 तो ये बन गया है, राइट। तो सबसे पहले आप देखना होगा टाइटल टैग। तो टाइटल टैग दोस्तों इस तरह, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टाइटल टैग। तो यहाँ पे है आपका टाइटल टैग, जो डिफॉल्ट आपने लगा है वही आ जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूं दोस्तों, ये आप डिलीट कर दीजिए और आप अपना टाइटल टैग जो एक्चुअल है वही लीजिए। लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा से पॉइंट्स बताता हूं क्या करना है आपको। तो यहाँ पर आप टाइटल टैग लिख दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स एज यूजुअल, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम ऐड करेंगे ब्रैकेट में 2019। तो ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है। याद रखिए, जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं जो एवरग्रीन होता है, यानी हर साल वो आर्टिकल लोग सर्च करते हैं, एवरग्रीन होता है, तो सिंपली हम उसमें करते हैं सिर्फ अपना ईयर ऐड कर देंगे। अगर हम नेक्स्ट ईयर 2020 में अगर हम अपडेट करेंगे तो क्या करेंगे, 2020 करेंगे और थोड़ा सा नया कंटेंट हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से होता यह है कि सेम आर्टिकल 2018 में, 2019 में, 2020 में हमेशा आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये चीज को आप हमेशा जहन में रखना है कि जब भी आप आर्टिकल टाइटल बना रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिए। अगर वो ईयर बेस होगा तो इस तरह से हम 2019 वगैरह हम लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, तो बहुत इजी। और ये हमने ब्रैकेट इसलिए लिया है क्योंकि ब्रैकेट बहुत इजीली विजिबल हो जाता है और कस्टमर को पता चल जाता है कि हाँ ये लेटेस्ट आर्टिकल है। और हमेशा हम एंड करते हैं अपना आर्टिकल टाइटल को वेब ट्रेनिंग्स, यानी हमारे कंपनी के नाम से। तो ये चीज को आपको जहन में रखना है दोस्तों। सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स का एक पैटर्न बना रहे हैं। अब देखिए उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन 155 कैरेक्टर्स का होता है और इसमें भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होता है कि हमारे टारगेट कीवर्ड्स को हमें इंक्लूड करना है। तो हम किस तरह से करेंगे टारगेट कीवर्ड्स को इंक्लूड हमारे इस पैटर्न में। तो यहां पर आपको हमें लिखेंगे लर्न digital marketing interview questions and answers in 2019, answers as per 2019। यहां पर इसके बाद लिखेंगे interview questions for both freshers and experienced प्रोफेशनल्स। क्योंकि अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो हमने देखा था वहां पे थोड़ा सा कीवर्ड आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक है एक्सपीरियंस, एक है फ्रेशर। तो मैं ये 2 कीवर्ड ला रहा हूँ, ये तो कीवर्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हम ये 2019 भी हमने ला लिया है। तो एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड किया है ताकि जो पढ़ रहे हैं तो वो समझेंगे कि हाँ ये बहुत एक्सपीरियंस वालों के लिए भी यूज होगा और फ्रेशर्स के लिए भी। 2019 एक मिनट, जरूरत ही नहीं है एक्चुअल में। हाँ,
ये चीज को हम इसी तरह रखेंगे ब्रॉक में। तो ये 2019 का आर्टिकल है फॉर बोथ फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिपेयर फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू, ये कीवर्ड हम ऐड कर रहे हैं, एंड गेट ए जॉब। यहाँ पे हमने एक इसको टारगेट क्या बोलते हैं, कॉल टू एक्शन की तरह, प्रिपेयर फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू एंड गेट ए जॉब लिख रहे हैं, लेकिन गेट ए जॉब उतना वो नहीं है। तो प्रिपेयर फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू। तो हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक इमोजी हम ला सकते हैं। इमोजी का जैसे कि एक इमोजी होता है ना, ऐसा थम्स अप है, ये है, तो उससे थोड़ा अच्छा लगता है वो। तो इस चीज को हम थोड़ा सा क्या है ये वो इसे क्या है एक्स्ट्रा हम ऐड कर रहे हैं बस। इमोजीज वगैरह बहुत सुपर वर्कआउट होता है। सो इसको कॉपी और सीधा से सीधा यहाँ पे पेस्ट। चलिए, तो हम उसको कह रहे हैं चलो ऑल द बेस्ट। ठीक, और हम इसको टाइटल में भी रख सकते हैं, लेकिन आपको जहन में रखना है दोस्तों कि टाइटल में बहुत क्लियरली आपको लिखना होगा कि इमोजीज हर जगह हम यूज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे इन्होंने टाइटल पर इमोजी लिखा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम हर जगह ये करना थोड़ा मुनासिब नहीं होगा। तो ये चीज को हमने आर्टिकल में लिख दिया है दोस्तों। तो अब हमारा टाइटल हो गया और हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, तो थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, लर्न, ओके, प्रिपेयर फॉर। चलिए, इस चीज को हमने ग्रीन, इसको भी ग्रीन कर दिया, इसको भी ग्रीन कर दिया, और यहाँ पर देखिए ओके पर ये है। चलिए यहाँ पर हम आप आ जाएंगे, ये लेवल कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़े से चीजें होते हैं। हम कोई आउटबाउंड लिंक नहीं दे रहे हैं, यानी किसी और वेबसाइट को हम आउटबाउंड लिंक नहीं दे रहे हैं, इंटरनल लिंक नहीं है, और हमारा की फ्रेज डेंसिटी भी नहीं है, यानी कीवर्ड डेंसिटी नहीं है, और इमेज हमने अपलोड नहीं किया, बाकी तमाम ठीक है। तो ये हम इस चीज को थोड़ा सा हम करते हैं। देखिए H1 H2 भी हम करते हैं। तो ये तो हो जाएगा H1, तो H2 आपको लाना है। तो ओके, चलो यहाँ पर हम इसको H2 कर देंगे दोस्तों। ये तो एक H1 है, इसको नीचे H2